प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अनुपात समानुपात की आज आखिरी क्लास आपके सामने होने जा रही है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित है। सारे कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सारी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए और उनको अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज प्रीवियस क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक भिन्न के अंश और हर का रेशो दिया है 3/4। अंश में से 9 घटाने पर तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3। पहली बात, इस सवाल में बोला जा रहा है कि अंश और हर का रेशो कितना है, 3:4। अंश और हर का एक रेशो रखा गया 3:4, यानी कि अगर आपका अंश 3 है तो हर कितना है, 4। अंश होता है ऊपर जो नंबर होता है भिन्न में, और हर होता है जो नीचे नंबर होता है यानी डिनोमिनेटर के रूप में। ठीक है, अंश में से कितना घटाएं, 9 घटाने पर। अब जो नया आंसर आ रहा है वो मूल भिन्न का 2/3। मूल भिन्न कितने, 3/4। तो 3/4 का अगर आप 2/3 करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/2। भाई, नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3। अब मूल भिन्न हमारे सामने 3/4 है, उसका 2/3 आएगा, यानी अंश और हर का रेशो आ गया 1:2। ये आपका आंसर है। ठीक है ना भाई, ये आपका आंसर आ चुका है। दोबारा देखें, अंश और हर का रेशो कितना है, 3/4। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 होता है। तो मूल भिन्न हमारे सामने, उसका 2/3 आप कर लीजिए। अब सवाल में आप देखेंगे कि अंश में 9 घटा रहे हो। अगर आप अंश में से घटा रहे हो तो आपका हर बराबर होना चाहिए। भाई, अंश में से अगर आप घटाएंगे तो हर बराबर होना चाहिए, और हर में से घटाओगे तो अंश बराबर होना चाहिए। तो अंश में से 9 घटाया तो हर बराबर होना चाहिए। तो हर को बराबर करेंगे आप, नीचे 2 से गुना कर लें। ठीक है, 2 की गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अंश में से घटा रहे हो तो हर बराबर होना चाहिए। अब अंश पहले 3 था, अब अंश आपका 2 आ चुका है, तो यानी अंश में से कितना घटा, 1। अब इस सवाल में 1 की वैल्यू बराबर 9 के है। जब एक हिस्सा 9 के बराबर है और बोला जा रहा है कि मूल भिन्न का अंश बताइए, मूल भिन्न का अंश आपका 3 है। इस सवाल में 3 की वैल्यू आ जाएगा 27। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप नोट कर सकते हैं, लिखें। चलिए, अगला सवाल आप देखेंगे। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लड़कों की संख्या का 10%। भाई, लड़कों की संख्या का 10% बता रहा है, 10/100। बॉयज की संख्या के 1/4 के बराबर है। फिर कह रहा है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% बॉयज की संख्या का 1/25 के बराबर है। अब ये दो लाइन आपके सामने दी गई है। बोला जा रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको बताना है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो या तो आप इससे ले सकते हैं या आप इससे ले सकते हैं, कोई भी एक लाइन आप चुन सकते हैं। चलिए, इसे ले लेते हैं। 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ गया 2 बॉयज बराबर आ जाएगा आपका 5। अच्छा, एक गर्ल्स थी, ये दूसरा नाम गर्ल्स है। बॉयज की संख्या का 10%, ये गर्ल्स लिख लीजिए। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 बॉयज और ये आ जाएगा 5 गर्ल्स। तो बराबर मान उल्टे होते हैं, बॉयज का मान आएगा आपका 5 और गर्ल्स का मान आ जाएगा आपका 2। तो इस सवाल का सही आंसर पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आप आंसर दे सकते हैं, लिखें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का रेशो दिया गया 11:10। यदि वो आदमी प्रति वर्ष 9,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक इनकम कितनी है। यानी कि कोई आदमी अगर 11 रुपये कमाता है तो उससे 10 रुपये हो जाते हैं खर्च। यही कह रहा है, यदि कोई आदमी 11 रुपये कमाता है तो 10 रुपये उससे खर्च हो जाते हैं। तो जहां तक बचत की बात है, एक बचा। इस सवाल में एक हिस्सा बराबर 9,000। जब एक हिस्सा आपका 9,000 के बराबर है तो 9,000 की दोनों में गुना करो, 99,000 आएगा और ये 90,000 आएगा। इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति की इनकम आएगी 99,000, बट पहले वाले व्यक्ति की जो इनकम पूछी जा रही है वो मासिक पूछी जा रही है। तो 99,000 आ रहा है पूरी साल में। पूरी साल में होते हैं 12 महीने, 12 से आप डिवाइड कराएं, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार चला जाएगा। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24। चलिए, 8250 रुपये आपका उत्तर पड़ेगा। दोबारा देखें, अगर कोई आदमी 11 कमा के 10 खर्च कर दे तो एक बचे, और सवाल में एक हिस्सा आपका 9,000, 9,000 से मल्टीप्लाई कर लो, मासिक इनकम 99,000। बट आपसे वार्षिक की जगह मासिक पूछ रहा है। ये वार्षिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, महीने के लिए आप 12 से डिवाइड कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पी और क्यू की इनकम का रेशो आ रहा है 3:4। पी और क्यू की इनकम का रेशो आपके सामने 3:4 है। खर्च का रेशो दिया हुआ है आपके सामने 2:3। और ये आदमी बचा रहे हैं दोनों 6,000। 6,000 इसने बचाया और 6,000 इसने बचाया। ये आप लिख लें। मतलब इनकम का रेशो दिया है, खर्च का रेशो दिया है और आपको बचत का रेशो दिया है। हमें करना क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले चाहे बचत आपको सेम दी जाए या अलग अलग दी जाए, विदाउट एक्स अगर आपको करना है तो आप क्रॉस गुना कर सकते हैं। ये 9 आएगा और ये 8 आएगा। 9 में से 8 गया 1। दोबारा देखें, इनकी क्रॉस गुना करेंगे, 9 में से 8 गया 1। इसी तरह इनकी क्रॉस गुना करो 12,000 और 18,000। 12,000 और 18,000 का अंतर आएगा 6,000। इस सवाल में एक हिस्सा आपका 6,000 के बराबर है। अब सवाल में क्यू की मासिक इनकम पूछ रहा है। क्यू की मासिक इनकम कितनी है? 4। 4 की वैल्यू आ जाएगा 24,000। तो इस सवाल का सही आंसर पड़ेगा आपका 24,000। 24,000 ऑप्शन में नहीं है तो आप सही कर लें, इस सवाल का उत्तर लिख लें 24,000। दोबारा देख सकते हैं एक बार और। इनकम का रेशो दिया है, खर्च का रेशो दिया है, दोनों आप बचा रहे हैं यहाँ पे 6,000। ठीक है, मासिक व्यय आपसे पूछ रहा है। अच्छा व्यय पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी व्यय पूछ रहा है, हम व्यय निकाल सकते हैं। 9 और 8 का अंतर 1, इसी तरह 12 और 18 का अंतर 6। तो एक हिस्सा अगर आपका 6,000 के बराबर है तो सवाल में बोला जा रहा है क्यू की मासिक व्यय। तो क्यू की पहले इनकम निकाल लो आप। क्यू की इनकम में 4 है, 4 की वैल्यू 24,000। इसका मतलब क्यू ने 24,000 रुपए कमाए जिसमें से 6,000 बचे। अगर 24 में से 6,000 बचे तो आंसर आएगा 18,000, लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पूरी क्लास जरूर देखें आप, सारे कंसेप्ट आपको दिए जा रहे हैं। और रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। देखिए, दो आदमी हमारे पास है, इनकी इनकम का रेशो दिया जा रहा है 5:3। इनके खर्च का रेशो दिया जा रहा है 9:5। अभी ये आदमी बचा रहा है, पहला आदमी बचा रहा है भाई यहाँ 1,300 और दूसरा बचा पा रहा है 900। ये आप लिख लें, दोनों की बचत अलग अलग है। अब इनकी क्रॉस गुना करते हैं, ये आएगा 25 और 27 का अंतर आएगा 2। 25 और 27 का अंतर 2। इसी तरह इनकी गुना करें, 8100 और 6500 का अंतर 1600। तो एक हिस्सा बनेगा 800 के बराबर। अगर इस सवाल में एक हिस्सा 800 के बराबर है, बोला जा रहा है कि प्रत्येक की इनकम बताएं, तो 5 की वैल्यू आएगा 9,000। भाई एक हिस्सा अगर आपका 800 के बराबर है तो 5 हिस्सा 9,000 बनेगा और आपका 3 हिस्सा बनेगा 2,400। तो 9,000 और 2,400 आपका उत्तर है। अब सवाल में बोला जा रहा है प्रत्येक आदमी की इनकम बताएं, तो 9,000 और 2,400 आपको आंसर देना है। दोबारा देखें, प्रत्येक आदमी का, अच्छा इनकम पूछ रहा है, ठीक है भाई। दोबारा देखें, दो आदमी की इनकम का रेशो 5:3 है, खर्च का रेशो दिया गया 9:5। पहला आदमी 1,300 बचा रहा है, दूसरा आदमी 900 बचा रहा है। क्रॉस गुना करेंगे, 25 और 27 का अंतर 2। इसी तरह 8100 और 6500। 8100 और 6500 का अंतर 1600 आएगा। तो एक हिस्सा बराबर आएगा आपका 800। 800 की आप गुना करें, अच्छा 800 की गुना करेंगे 4,000 और ये आएगा 8 × 2,400। तो यानी कि 4,000 और 2,400। 4,000 और 2,400 का मतलब ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा, लिखे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल देखिए, तीन आदमी पी क्यू आर है। तीन आदमी पी क्यू आर के बीच में कोई पैसा बांटना है 6, 19, 7 में। बाद में ये पैसा बांटा गया 3, 10, 3 में। पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये पैसा बांटा गया 3, 10, 3 में। अब सवाल में बोला जा रहा है यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे। अगर आर अपने हिस्से में से क्यू को पैसा दे, यानी आर और क्यू आपस में लेन देन कर रहे हैं, तो इस सवाल में एक ऐसा नाम है जिसने ना पैसा लिया ना जिसने पैसा दिया। जब आर और क्यू आपस में लेन देन कर रहे हैं, आर और क्यू, तो इसका मतलब इस सवाल में पी का पैसा बराबर होना चाहिए। भाई आर और क्यू लेन देन कर रहे हैं तो पी का पैसा बराबर करेंगे, 2 की गुना कर लीजिए आप, ये हो गया। गुना करने के बाद अब क्वेश्चन में देखें, क्यू के पास पहले 19 थे, अब हो गए 20। यानी क्यू का एक हिस्सा बढ़ गया 200 रुपए आने से। जब एक हिस्सा बढ़ गया 200 रुपए आने से, बोला जा रहा है कुल राशि बताओ। तो कुल राशि हमारे पास 19 और 7 26 और 6 32। 32 की वैल्यू आ गया 6400। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा, लिखे। चलिए अगला सवाल देखिए। पी क्यू आर हमारे पास तीन नाम है, एक पी,
एक क्यू और एक आर। पी क्यू आर के वेतन का मान है 3, 4, 5। अब आगे आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, जब परसेंटेज दिया हुआ है तो इनको 100 के मल्टीपल में आप मान लीजिए, ये एक्स लगा लीजिए आप। चलिए ये वाला वेतन मैंने 300 मान लिया, ये 400 मान लिया और ये 500 मान लिया। मैंने मान लिया पी के पास 300, क्यू के पास 400 और आर के पास 500 है। क्यू का वेतन यहाँ पे 10% बढ़ गया, 330 हो जाएगा। 300 का 10% 30 होता है, 330। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्यू का वेतन बढ़ा है 15%, 60 यानी 460 हो जाएगा। 400 का 15% होता है 60, 460। आर का वेतन हो गया 20% यानी 100, 600 हो जाएगा। अब इनका रेशो पूछ रहा है आपसे, तीनों में एक एक जीरो आ रहा है। आंसर आएगा आपका 33, 46 और 60। ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार आपको प्रत्येक टॉपिक पर मेन सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, तो लगातार क्लास देखें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर। विदा लेते हैं आप सभी से। थैंक यू।